भारत की सबसे बड़ी वॉच कंपनी HMT थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि टाटा को अपनी वॉच कंपनी शुरू करनी पड़ी? आखिर ऐसा कौन सा मौका था जो HMT नहीं देख पाई लेकिन टाटा ने देख लिया? इस सवाल का जवाब ही टाइटन की असली कहानी है। 1980 के दशक में अगर किसी भारतीय के हाथ में घड़ी होती तो उसके HMT होने की संभावना सबसे ज्यादा होती। HMT सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं थी, वो भारत की पहचान बन चुकी थी। मजबूत, भरोसेमंद और सालों तक चलने वाली घड़ियां। उस समय भारत के वॉच मार्केट पर HMT का मजबूत दबदबा था। ऐसे मार्केट में किसी नई कंपनी का आना और लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं था। लेकिन टाटा की नजर HMT पर नहीं थी। उनकी नजर उस बदलाव पर थी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में शुरू हो चुका था। उस समय पूरी दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्वार्ट्ज वॉचेस। ये मैकेनिकल वॉचेस से ज्यादा एक्यूरेट थी, कम मेंटेनेंस मांगती थी और इनके साथ वॉच डिजाइन में भी नई पॉसिबिलिटीज खुल रही थी। लेकिन भारत का वॉच मार्केट अभी भी मैकेनिकल वॉचेस के आसपास ही घूम रहा था। यहीं टाटा ने वो देखा जो शायद बाकी लोगों की नजर से छूट गया था। उन्होंने HMT को नहीं देखा, उन्होंने आने वाले कस्टमर को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि आने वाले समय में लोग सिर्फ समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदेंगे, वो ऐसी घड़ी पहनना चाहेंगे जो उनकी पहचान भी बने। यही वो सोच थी जिसने टाटा ग्रुप को वॉच इंडस्ट्री में उतरने की दिशा दी। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे हकीकत बनाना नहीं। सिर्फ एक आइडिया होने से कंपनी नहीं बनती, उसके लिए चाहिए होती है टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और एक ऐसी टीम जो उस आइडिया को हकीकत में बदल सके। लेकिन टाटा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। भारत में क्वार्ट्ज वॉच बनाने का अनुभव बहुत सीमित था। यानी सिर्फ एक नई कंपनी शुरू करना काफी नहीं था, उन्हें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम खड़ा करना था जो दुनिया के स्तर की क्वार्ट्ज वॉचेस बना सके। यहीं से टाटा की असली परीक्षा शुरू हुई। अब सवाल HMT से मुकाबले का नहीं था, सवाल था क्या भारत में वर्ल्ड क्लास क्वार्ट्ज वॉच बनाई जा सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए टाटा ने भारत से बाहर देखने का फैसला किया। भारत के बाहर टाटा की तलाश आखिरकार फ्रांस तक पहुंची और यहीं कहानी में आया एक महत्वपूर्ण नाम, फ्रांस एबॉश। 1984 में बनने वाली इस नई वॉच वेंचर ने फ्रांस एबॉश के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया। टाटा को सिर्फ एक पार्टनर नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए थी जिससे भारत में क्वार्ट्ज वॉचेस का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा किया जा सके। इस कोलैबोरेशन से टेक्निकल नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और जरूरी एक्सपर्टीज भारत तक पहुंची। और इस पूरे सफर में एक नाम लगातार सामने आता है, ज़र्क्सीज़ देसाई। वो इस नए वेंचर की शुरुआती कोर टीम का हिस्सा थे और आगे चलकर टाइटन की पहचान बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन उस समय कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, अब उसे एक मजबूत टीम में बदलना था। एक ऐसी टीम जो सिर्फ घड़ी ना बनाए बल्कि भारत में एक नई तरह की वॉच कंपनी खड़ी करे। अब सपना सिर्फ कागज पर नहीं था, उसे हकीकत में बदलने का काम शुरू हो चुका था। अब टाटा के पास वो सब कुछ था, टेक्नोलॉजी थी, एक्सपीरियंस था, एक मजबूत टीम भी तैयार हो रही थी। यानी एक नई वॉच कंपनी की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, इस नई कंपनी की पहचान। क्योंकि किसी भी ब्रांड की शुरुआत सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होती, उसकी शुरुआत एक नाम से होती है। और टाटा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, इस नई इंडियन वॉच कंपनी का नाम क्या रखा जाए? एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक घड़ी की पहचान नहीं बने बल्कि आने वाले कई सालों तक भारत की पहचान बन जाए। और इसी सवाल के साथ इस नई वॉच कंपनी की कहानी अपने अगले मोड़ पर पहुंचती है।